हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी हुई यूट्यूब चैनल। सीखने की कुछ जिज्ञासा और सीखता वही है फ्रेंड्स जिनके सपनों में जान होती है। तो फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री का कुछ लेक्चर्स को आपके सामने लाया हूं और पूरी कोशिश करूंगा जो है आपको इस लेक्चर्स के माध्यम से समझाने की। देखिए, आज का जो लेक्चर है वो आधुनिक भारत का 1857 ईस्वी की महान क्रांति। हालांकि जो है 1857 से पूरी जो क्रांति की जो शुरुआत हुई वहाँ से लेकर 1947 तक के पूरी आधुनिक काल की घटनाओं को चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स मैं इसे दो भागों में डिवाइड करके आपके सामने लाऊंगा। तो सबसे पहले 1857 की जो क्रांति है उस वहाँ से 1905 तक के सारे जो घटना हुए हैं उसको हम बताएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, 1857 की जो क्रांति हुई, इसे कह सकते हैं कि ये जो है भारत पे जब ब्रिटिश शासन का पूरा तरह से यहाँ पर हो चुका था, अपने शासन प्रणाली उन्होंने जब यहाँ पर बना चुकी थी, यहाँ भारत में जब उन्होंने प्रवेश किया था और धीरे धीरे जो है भारत गुलाम होते जा रहा था इनके हाथों में, तब 1857 की जो क्रांति हुई इसे आप पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, 1857 की जो महान क्रांति है, 1857 की जो महान क्रांति हुई है फ्रेंड, उसके प्रमुख घटनाओं को आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर के गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। और देखिए उसके बाद जो हुई, तो 10 मई को 1857 ईस्वी को दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20N.I ने इस क्रांति की शुरुआत कर दी और धीरे धीरे ये क्रांति जो है अब स्वतंत्रता के जो है आंदोलन में बदल चुकी जी, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन, पहला स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं। और देखिए, याद रखिएगा उस समय जब जो है थे भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिए, अब जो है जब इसकी चिंगारी पूरे भारत के शहर में फैल चुकी थी कि जो है ब्रिटिश का जो है हम लोग विरोध करेंगे, तो अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रत्येक शहरों से जो है इसका नेतृत्व करने के लिए जो है वीर अपने जान की बिना परवाह किए इस आंदोलन में भाग लिए थे। तो सबसे पहले देखिए, दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने इसका नेतृत्व किया इस आंदोलन का। उसके बाद कानपुर से नाना साहब तथा तात्या टोपे ने किया। तो तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम भी कभी कभी पूछता है, तो देखिए इनका जो वास्तविक नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, याद रखिएगा। लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली, इसी प्रकार जगदीशपुर से जो बिहार में है कुंवर सिंह ने, बरेली से खान बहादुर खान ने, इस प्रकार से अलग अलग शहरों से इसका नेतृत्व किया गया। और धीरे धीरे ये क्रांति जो है बहुत हद तक कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ों के काबू से बाहर हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन हमारे ही देश के कुछ कहा जाता है ना कि अगर देश की व्यक्ति ही लोग अगर सपोर्ट ना करे तो फिर पूरी तरह से क्रांतिकारी को लड़ना बेकार है। तो ये क्रांति जो है कहीं ना कहीं फिर दब गई थी और जो है यहाँ पर ब्रिटिश शासन फिर से अपनी हुकूमत करने में कामयाब हो चुके थे। तो देखिए, इस क्रांति के प्रमुख और टॉपिक है, जैसे ये जो जब धीरे धीरे क्रांति बढ़ी तो नरमपंथी या उदारवादी चरण में बढ़ गई थी। तो 1885 से 1905 तक के सारे घटनाओं को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ठीक है, कि 1857 का जैसा विद्रोह अब जो है होना नहीं चाहिए। तो ब्रिटिश शासन में उस समय जो ब्रिटिश शासन के गवर्नर थे उन्होंने भी देखा कि हाँ, इसमें वाकई में जो है काफ़ी ब्रिटिश लोगों को भी जाने गए थे। तो उन्होंने
भारत के साथ जो है काफ़ी नेताओं के साथ उन्होंने सुझाव व्यक्त किया और उस सुझाव में प्रमुख जो थे ये यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई। जो कांग्रेस की स्थापना हुई किस प्रकार, देखिए सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड डफरिन, और लॉर्ड डफरिन ने ही ऐसा इस तरह के दोबारा विद्रोह ना हो, क्रांति ना हो, इसलिए उन्होंने भारत के काफ़ी नेता, बहुत सारे नेता लोग के साथ उन्होंने समझौते कर लिए। जिसमें देखिए जब ये 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था, जिसके संस्थापक ए.ओ. हुम थे, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी जो बंगाल से किए थे। ठीक है, तो पहला अधिवेशन मुंबई में और इसके जो संस्थापक थे ए.ओ. हुम और अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की। सन 1886 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैल गई इस अध्यक्षता के बाद, और ये एक राष्ट्रवादी पार्टी बन चुकी थी। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने के वाले सर्वप्रथम जो थे भारतीय दादा भाई नेहरू ही थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। उसके बाद देखिए जब ये कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे उभर के आ गई आंदोलन ब्रिटिश के सामने, तो धीरे धीरे ये जो है दो भागों में बट गई। ठीक है, एक जो थे इसका नेतृत्व नरम तरीके से करते थे, जिसे नरम दल कहते थे, और दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी तरीके से इस अपनी देश के स्वाधीन कराने के लिए, स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी तरीके से लड़ रहे थे। तो ये गरम दल दो भागों में इस प्रकार से बढ़ गया था। ठीक है, तो नरम दल और गरम दल। तो देखिए, तो गरम दल को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं आप, लाल बाल पाल, बस इतना आपको याद रखना है, लाल बाल पाल। ठीक है, यानी कि लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता थे। तो आता है क्वेश्चन, गरम दल के एक नेता का नाम बताइए, तो आप यहाँ से बता सकते हैं लाल बाल पाल से याद रख सकते। ठीक है, और एक जो थे अरबिंदो घोष, वो भी थे गरम दल से थे। और नरम दल से कौन कौन थे? दादा भाई नेहरू, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये नरम दल से नेतृत्व कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये महान क्रांति के नरम दल और गरम दल के तरीके से अपने देश को स्वाधीन कराने के लिए लड़े जा रहे थे। तो यहीं तक आज के लिए फ्रेंड्स। इसके बाद का जो है भाग बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बने रहे, स्टे विथ अस आवर स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।